पिछली क्लास में पहाड़ी शैली पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने इससे पूर्व बसौली शैली पढ़ ली। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गढ़वाल शैली। तो गढ़वाल जो ये राज्य है वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में यह राज्य गढ़वाल उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, उत्तराखंड में है। ठीक है, वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है, तो वर्तमान में ये उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। इस शैली की खोज किसने की थी? इस शैली की खोज का जो श्रेय है, यानी शैली की खोज, तो शैली की खोज की थी श्री मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने। किसने की थी? मुकुंदी लाल, मुकंदी है कि मुकुंदी? मुकुंदी है, थोड़ा अच्छे से लिखना। मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने इस शैली की खोज की। किस सन में की थी? तो 1908 ईस्वी में इन्होंने की। कब की? तो 1908 ईस्वी में इस शैली की मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने खोज की थी। मुगल शहजादा, इसके बाद मुगल शहजादा मुगल शहजादा कौन? सुलेमान शिकोह ने, सुलेमान शिकोह ने, ठीक है, सुलेमान शिकोह ने गढ़वाल राज्य में शरण ली। कहाँ ली? गढ़वाल राज्य में शरण ली। देखिए, युद्ध के दौरान लोग इधर उधर जाते थे और किसी न किसी राज्य में जाके शरण ले लेते थे। तो इसी तरह सुलेमान शिकोह ने इस राज्य में आकर शरण ली। फिर इनकी शाहजहां के दरबार के दो चित्रकार, यानी इन्हीं के समय में जब इन्होंने यहाँ आके क्या लिया? शरण ली। तो इनके दरबार में, कहाँ के, किस दरबार के आए थे? तो शाहजहां के दरबार के दो चित्रकारों ने यहां आकर शरण ली। ठीक है, किसके पास? जब इन्होंने यहाँ आकर शरण ले ली थी तो यही गढ़वाल में आकर किसके दरबार के दो चित्रकार थे? तो शाहजहां के दो चित्रकार थे, उनके दरबार के। और गढ़वाल जब पहुंचे तो सुलेमान शिकोह के ही दरबार में आकर उन्होंने शरण ली। वो दोनों कौन थे? तो रामदास और उनका पुत्र हरिदास। दो चित्रकार कौन थे? तो रामदास और उनका पुत्र हरिदास। अब दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गढ़वाल शैली के दो ऐसे चित्रकार जिन्होंने शाहजहां के दरबार से आकर गढ़वाल में शरण ली थी, तो वो थे रामदास और हरिदास। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन बनाएगा कि रामदास के पुत्र का नाम क्या था? तो हरिदास था। ठीक है, इन्होंने आकर इस राज्य में आकर शरण ली और फिर इस शैली में कार्य करते रहे। इस शैली का मुख्य विषय चित्रण का क्या रहा? तो मुख्य विषय था ज्यादातर पुराण, यानी पुराणों से संबंधित चित्र यहाँ बनाए। ठीक, ग्रंथों को आधार बनाकर यहाँ चित्रण किया जाता है। अब इस शैली के कुछ उत्कृष्ट चित्रों की बात करेंगे, कौन से थे और किस लिए ये शैली अत्यधिक जानी। तो इस शैली के चित्र की बात करें, जो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, चित्र, तो गढ़वाल शैली का चित्र जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो सुनहरी और आंख मिचौली प्रसिद्ध चित्र है। क्या है? सुनहरी और आंख मिचौली।
यह चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, यह चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध चित्र है इस शैली का। और इस चित्र को बनाने वाले कौन चित्रकार थे? तो चित्रकार मानकू थे। कौन थे? मानकू। यानी इसका चित्रण किसने किया? तो मानकू ने किया। नेक्स्ट है कि यहाँ पर स्त्रियों के मस्तक पर, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पहले हम लिख देते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि स्त्रियों के मस्तक पर, ठीक है, मस्तक पर चंद्राकार तिलक, चंद्राकार तिलक इस शैली की मुख्य विशेषता रही। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक किस शैली की विशेषता है? तो गढ़वाल शैली की है। अगर गढ़वाल नहीं है तब हम वहां पे क्या करेंगे? पहाड़ी शैली सही करेंगे। ठीक है, इसके बाद गढ़वाल राज्य का जो इतिहास है, गढ़वाल राज्य का इतिहास किसने लिखा, यानी इसके बारे में? तो मौलाराम लेखक थे। या इतिहास के लेखक, ऐसे कर लीजिए पूरा, इतिहास के लेखक कौन थे? तो मौला राम। ठीक है, वक्राकार पूछ ले, चंद्राकार पूछ ले। ठीक है, अगर यही चंद्राकार लिखा है, अगर ये वक्राकार भी लिखा हो, वक्राकार, तो ये भी मान लीजिए इसी शैली की विशेषता है। चंद्राकार लिख के आए चाहे वक्राकार लिख के आए। ठीक है, मौलाराम द्वारा रचित चित्रों में नारी आकृतियां, ज्यादातर इन्होंने जो मौलाराम है, तो मौलाराम ने जो नारी आकृतियां बनाई हैं, ऐसे लिख लीजिए, ज्यादातर इन्होंने जो नारी आकृतियां बनाई हैं उनके मस्तक पर वक्राकार तिलक का प्रयोग या चित्रण किया है। ठीक है, प्रयोग किया है या चित्रण किया है। ठीक है, तो बनाने वाले कौन थे? आपके मौलाराम ज्यादातर अपने चित्रों में प्रयोग करते थे। और वक्राकार या चंद्राकार तिलक स्त्रियों में कहाँ की विशेषता है? तो गढ़वाल शैली की विशेषता मानी जाती है। अब हम पढ़ेंगे चंबा शैली। ठीक है, चंबा शैली। देखिए, चंबा ऐसे लिखा हो या चंबा ऐसे लिखा हो, दोनों एक ही बात है, गलत सही में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, माँ को ही हम लोग अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चंबा शैली वर्तमान में यह हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। कहाँ आती है? तो वर्तमान में यह हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। ठीक, वर्तमान की जो इसकी स्थिति है, इस नगर की स्थापना 1920 में, इस नगर की स्थापना 1920 में, 1900, हाँ 920 में, सॉरी 920 में किसने की थी? तो 920 में साहिल वर्मन ने की थी। किसने की थी? साहिल वर्मन। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि चंबा शैली का आरंभ यानी उदय कब माना जाता है या किस राजा के समय में माना जाता है? तो चंबा शैली का आरंभ
ठीक है। आरंभ किस राजा के समय में माना जाता है? तो राजा उदय सिंह के समय में। किनके समय में? राजा उदय सिंह के समय में। और इनका समय कब से कब तक रहा? तो इनका समय था 1690 से 1720 ईस्वी। 1690 से 1720 ईस्वी तक इनका समय रहा। इनके समय में शैली में ज्यादातर काम भी हुआ, लेकिन यहाँ से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो जो चंबा शैली है ये अपने रुमाली काम के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध मानी गई है। तो यह नगर जो है, यह नगर अपने रुमालों के काम के लिए, या रुमाली जैसे भी लिखना चाहे, रुमालों के काम के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है। यहाँ जो रुमालों में कसीदाकार एक कढ़ाई बिनाई होती है उसके लिए ये प्रसिद्ध है और ये सर्वविख्यात है। ठीक है। यह काम कब शुरू हुआ, यानी ये रुमालों का काम कब, समय क्या था, कब से कब के समय में माना जाता है कि ये कार्य शुरू हुआ? तो 1782 से 1828 ईस्वी। 1782 से 1828 ईस्वी। ठीक है। ये इस रुमाली काम के लिए समय माना जाता है। ठीक है। इस रुमालों में कार्य कौन सा होता था, यानी किस कार्य के लिए अधिक जानी जाती थी? तो उस कार्य को हम लोग कहते हैं कशीदाकारी। देखिए, कशीदाकारी कढ़ाई और बिनाई के लिए ही है, तो बिनाई की जाती थी, उसी की कला के लिए ये अत्यधिक प्रसिद्ध है ये शैली। और पूछा भी जाता है चंबा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन होते हैं, रुमालों के लिए, या हो सकता है कसीदाकारी लिख के आ जाए, तो इस कला के लिए यह शैली बहुत प्रसिद्ध थी। अच्छा, रुमालों का जो प्रयोग होता था किस लिए किया जाता था? प्रयोग तो कहते हैं कि पूजा की थाल को ढकने के लिए किया जाता था। ढकने के लिए किया जाता था। ठीक, ये इसीलिए विशेष है शैली, इसीलिए जानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं, ये इसकी विशेषता थी थोड़ी सी, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध थी, कब से कब थी, कला कौन सी थी? तो कसीदाकारी कला थी। ठीक है। किस लिए प्रयोग की जाती थी? पूजा की थाल को ढकने के लिए की जाती थी। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, यानी चंबा नगर में प्रसिद्ध मंदिर है। वो मंदिर कौन सा है? उस मंदिर का नाम है चंपावती मंदिर। चंपावती मंदिर। अब आपसे ये उल्टा भी पूछा जा सकता है कि चंपावती मंदिर किस शैली में बना है या किस जगह पर स्थित है? तो चंबा में। ठीक है। इसके बाद 14 सितंबर ठीक है, 14 सितंबर 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में इस नगर में क्या बनाया गया? तो इस नगर में भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना की गई। किस नाम से? भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना की गई। और राजा कौन थे जिनके समय में की गई थी? तो वो थे भूरी सिंह, और इन्हीं के नाम पर इस संग्रहालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। फिर है चंबा नगर में कुछ महल और कुछ चित्रों के बारे में बात करेंगे, तो इसको अब हम मिटा रहे हैं, इसलिए आप लोग साथ साथ लिखते भी जाएंगे।
अब बात करते हैं इस शैली में जो चित्रकार होता था कैसा होता था। तो इस शैली में जो रेखाएं होती थी, यानी जो चित्रों में रेखाएं होती थी, चित्रों में रेखाएं कैसी बनाई जाती थी, तो लाल और काले रंग के प्रयोग से। ठीक है, कैसे? लाल और काले रंग के प्रयोग से बनाया जाता है। इसके बाद चंबा नगर महल के चित्रकार, यानी यहाँ पे एक महल बना है, क्या? चंबा रंग महल, महल का नाम है, ठीक है, रंग महल के चित्रकारों में किसका नाम जाना जाता है? तो चंबा रंग महल में चित्रकार के रूप में किसका नाम जानते हैं? तो दुर्गा कलाकार। किस कलाकार का? तो दुर्गा कलाकार का नाम हम जानते हैं। यानी चंबा में रंग महल बना है और इसका जो चित्रकार है वो कौन था, ऐसे पूछे तो दुर्गा कलाकार। ठीक है, चंबा में बने रंग महल के चित्र आज किस संग्रहालय में बने रखे हैं, यानी इस महल में जो चित्र बने हैं वो आज कहाँ सुरक्षित हैं? तो ये जो है राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आज हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। चंबा को आज यहीं से खत्म करके कल कुल्लू और नेक्स्ट थोड़ा सा वीडियो हो सकता बड़ा रहेगा, आज यहीं थोड़ा सा समाप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़िए कि आगे जो भी चीज़ें हैं आपको वहाँ मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज के लिए